हम लोग क्लास 10th का जो है अम्ल, क्षार और लवण पाठ के ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो याद रखना है OH। कौन सा आयन? OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभव है। तो कहाँ तक होगा? तो 7 से नहीं, तो 7 से नीचे कौन सा है? 5। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है। क्या है? टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 हाफ H2O। क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो याद रखना है कि यह बैगनी रंग का होगा। किस रंग का होगा? बैगनी रंग का। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण K2SO4 है। क्या है? K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4। याद रखना है कि Fe3O4 का जो होगा वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से लेकर के 7.8। कहाँ? 7 से लेकर के 7.8। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक जो है क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो याद रखना है कि 13। कितना होगा? 13। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो याद रखना है कि क्षारक नहीं है तो NaCl। क्या है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक की जब हम बात करेंगे तो NaOH। क्या होगा? NaOH। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इसे कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो गंधीय सूचक। क्या बोलेंगे? गंधीय सूचक। नेक्स्ट, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे? तो इनमें से सभी, यानी कि संगत लवण भी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएंगे, जल भी बनाएंगे। तो इनमें से सभी अम्लों में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाएंगे? सभी अम्लों में हाइड्रोजन। क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होंगे? तो अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो क्षारक जो होगा, इन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। स्वाद में कड़वा होगा, प्राकृतिक संक्षारक होती है। तो इनमें से सभी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। पीएच में पी सूचक, पी को हम लोग क्या कहते हैं? पी का नाम जो है वह पुम्पास है, यानी कि पोटेंज। क्या है? पोटेंज। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो एसिटिक अम्ल तो किसमें पाया जाता है? सिरका में। किसमें? सिरका में। चलिए, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू, यानी कि खट्टे फल। क्या होगा? तो खट्टे फल। ठीक है। टमाटर में
ऑक्जेलिक दही में लैक्टिक, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक, इसमें ऑक्जेलिक, ठीक है। नेक्स्ट, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल अभी हम लोग बात किए हैं किसमें? इमली में। किसमें? इमली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का हम लोग बात किए हैं दही, किसमें? दही में। चींटी के डंक में और नेटल डंक में क्या पाया जाता है? तो चींटी के डंक में क्या पाया जाएगा? मेथेनोइक, क्या पाया जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। कब होगा? मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो उत्पन्न लवण को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो धोवन सोडा का। किसका? धोवन सोडा का। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। दिया सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो याद रखना है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O। क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए, वीडियो अगर इससे आगे देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।